प्यारे बच्चों, कैसे हैं? हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी हिंदी से पाठ 6 कबूतर और मधुमक्खियाँ। देखिए, मुसीबत में एक दूसरे की सहायता करना हमारा धर्म है। पशु पक्षी भी कभी कभी यह धर्म निभाते हैं। तो ये कहानी हमको सिखाएगी कि हम भी मुसीबत में फंसे हुए अपने साथियों की सहायता करें। ठीक है? तो ये कहानी जो है आप जो है ध्यान से सुनिए। आपको बहुत मज़ा आएगा और सीखने को भी मिलेगा। ठीक है? तो मैं कहानी शुरू करता हूँ। किसी नदी किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती थीं। उनमें से एक रानी मक्खी भी थी। एक दिन की बात है। रानी मक्खी छत्ते से बाहर निकलते ही नदी में गिर गई। उसने पानी से निकलने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह निकल न सकी। वह नदी की धारा में बहने लगी। ए नदी के किनारे एक कबूतर पानी पी रहा था। उसे मक्खी पर बहुत दया आई। वह उसे बचाने की बात सोचने लगा। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह तेजी से उड़कर पेड़ के नीचे पहुंच गया। पेड़ के नीचे से एक सूखा पत्ता लेकर उसने अपनी चोंच में दबाया और नदी के किनारे किनारे उड़ने लगा। थोड़ी ही दूर पर उसे रानी मक्खी दिखाई दी। उसने पत्ता मधुमक्खी के बिल्कुल आगे डाल दिया। मक्खी पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता धीरे धीरे किनारे से लग गया। रानी मध रानी मधुमक्खी डूबने से बच गई। यहाँ पर देख रहे हो, ये चित्र में देखिए। हाँ, ये कबूतर जो है किस प्रकार से रानी मधुमक्खी की मदद किया। एक पत्ते को तोड़ करके ले आई ताकि रानी मधुमक्खी जो है बच जाए। तो कबूतर का ध्यान पत्ते पर ही था। तो उसने देखा कि मधुमक्खी तो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं। वह चोंच में पत्ता दबाकर पेड़ के नीचे आ गया। कुछ दूर तक वह इस बात की प्रतीक्षा करता रहा कि मधुमक्खी हिलती डुलती है या नहीं। मधुमक्खी अब कुछ हिलने लगी। वह धीरे धीरे पत्ते पर चढ़ने भी लगी। उसने कबूतर की ओर देखा। कबूतर को विश्वास हो गया कि अब मक्खी बच जाएगी। रानी मक्खी धीरे धीरे उड़कर अपने छत्ते में चली गई। रानी मधुमक्खी के छत्ते में न होने से सभी मधुमक्खियां परेशान थीं। कहाँ गई रानी मधुमक्खी बोल के, हाँ। तो उसको छत्ते में आया देखकर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता हुई मतलब खुशी हुई। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? एक तो एक सीन हुआ, अब दूसरा सीन में क्या होगा देखते हैं। कुछ दिनों बाद एक शिकारी उधर आया। वह नदी किनारे घूम घूम कर चिड़ियों का शिकार करने लगा। तो यहाँ पर उसके भय से, यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ है, उसके भय से यानी उसके डर से सभी पक्षी इधर उधर छिपने लगे। जिस कबूतर ने रानी मक्खी को बचाया था वह भी उड़ता हुआ उसी पेड़ के पास आया। डर के मारे वह पेड़ के पत्तों में छिप गया। रानी मक्खी ने उस कबूतर को देखा तो तुरंत मधुमक्खियों से कहा, हमें किसी भी तरह इस कबूतर की रक्षा करनी चाहिए। रानी मधुमक्खी की बात सुनते ही कई मधुमक्खियां छत्ते से निकल पड़ी। उधर शिकारी ने कबूतर को देख लिया था। वह उसकी ओर निशाना साध ही रहा था कि मधुमक्खियां तेजी से उसकी ओर झपटी। उन्होंने कई जगह शिकारी को काट खाया। शिकारी घबरा गया। उसका निशाना चूक गया। कबूतर ने तीर की सनसनाहट सुनी तो उसने भय के मारे अपने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो देखा शिकारी अपना सिर पकड़कर बैठा है। उसे कुछ मधुमक्खियां उड़ती हुई पेड़ की ओर आती दिखाई दी। कबूतर सब कुछ समझ गया। उसने मधुमक्खियों की ओर देखा और मन ही मन उनको धन्यवाद दिया।
तो ये देखिए जंगल में भी जो जीव जंतु हैं वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। तो हमें भी इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अपने साथियों की सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर जो आया कठिन शब्द है प्रयत्न। प्रयत्न यानी होता है कोशिश, परेशान यानी चिंतित, प्रतीक्षा यानी इंतजार, राह देखना यानी बाट जो होना कि कब आएगा वो, छटपटाना यानी बेचैन होना, व्याकुल होना। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न अभ्यास है, आप उसको नीचे कमेंट में जो जरूर हमको लिख कर भेजेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। तो मधुमक्खियाँ कहाँ रहती थी आपको बताना है। रानी मक्खी किस मुसीबत में फंस गई थी? कबूतर क्यों डर रहा था? मधुमक्खियों ने कबूतर की कैसे सहायता की? यदि कबूतर मधुमक्खी की सहायता न करता तो क्या होता? तुमने मधुमक्खियों का छत्ता लटका हुआ देखा होगा। पता करो कि मधुमक्खियां अपने छत्ते में शहद कैसे इकट्ठा करती हैं। तो ये सारे प्रश्न का उत्तर आप हमको लिख भेजिए। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।